नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हमने क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस को लिया है, जिसमें आज हमने चैप्टर 3 को अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास किया है, जो आपका है मोशन से संबंधित, जिसे हम गति कहते हैं। मित्रों, ये गति जो पाठ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके विषय का। मित्रों, इसे हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही कम संसाधन में हम आपके लिए बेहतर लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका एक फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कि ताकि भविष्य में ऐसे ही हम आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहें और आपको मिलता रहे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, गति में सबसे पहले हम किसी वस्तु की दो स्थितियों के बारे में बात करते हैं। एक होती है स्थिर अवस्था, और दूसरा पॉइंट होता है गतिमान अवस्था। मित्रों, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। मित्रों, यदि हम स्थिर अवस्था की बात करें तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना कर रही हो, जैसे इस समय यदि हमारा ब्लैक बोर्ड देखा जाए तो समय के साथ ये अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है, अपनी जगह को नहीं बदल रहा है, इसलिए यह जो ब्लैक बोर्ड है इसे हम कहेंगे कि यह स्थिर अवस्था में है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसे स्थिर अवस्था कहेंगे। मित्रों, तब हम उस वस्तु को स्थिर कहेंगे कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है। जब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे समय के साथ, यानी समय तो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन यदि वस्तु भी अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे समय के साथ, तो हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में। इसको विराम अवस्था भी कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं विराम अवस्था, या इसे हम स्थिर अवस्था के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कंटिन्यू करता रहे, जैसे एक रेलगाड़ी है, समय के साथ अपनी स्थिति में जब वह स्पीड से पटरियों पर चलती है तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम उसे गतिमान कहेंगे। जिस प्रकार से दीवार पर टंगी हुई घड़ी की सुइयां समय के साथ एक एक सेकंड आगे बढ़ती जाती हैं, तो वह गतिमान अवस्था की वस्तु कहलाएगी। सिंपल सी बात है, इसको समझ लेते हैं। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु को गतिमान कहा जाएगा। यानी कि जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हो तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में होगी। बात समझ गए होंगे आप? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसे स्थिर अवस्था कहेंगे, लेकिन जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु को गतिमान कहा जाएगा, या वस्तु गतिमान अवस्था में मानी जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये गति का सबसे पहला मूल पॉइंट होता है कि आखिर हम गति कहेंगे किसे। जब कोई वस्तु या पिंड अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करे तो वह गतिमान कहलाएगी। यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु स्थिर या विराम कहलाएगी। आइए चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं गति कि गति क्या है। गति यानी कि इसे हम अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। तो इसके लिए हमने पहले जो गतिमान अवस्था की परिभाषा बताई, सेम वही परिभाषा होगी। इसके लिए हम अपने आसपास प्रतिदिन वस्तुओं को देखते हैं कि जो अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही होती हैं,
तो वह गति की अवस्था कहलाती है। तो मित्रों हम गति की परिभाषा लिखेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ट्रेन में बैठा हुआ यात्री और सामने लगे हुए वृक्ष, ये वृक्ष है और यहाँ ट्रेन है, पटरियों पर चल रही है, ये आपका ट्रेन है। ध्यान दीजिएगा ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही होती है जबकि वृक्ष स्थिर होते हैं। तो अगर हम देखें ट्रेन के अंदर बैठा यात्री वो देख रहा है कि वृक्ष गति कर रहे हैं, जबकि अगर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो अगर ट्रेन को देखेगा तो उसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि वृक्ष नहीं, हम नहीं, ट्रेन गति कर रहा है। तो इस प्रकार से जब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गतिमान होती है तो वह जो है गति कहलाता है कि एक वस्तु स्थिर हो और दूसरी वस्तु चल रही हो। लेकिन उसकी सापेक्षता अगर देखी जाए तो इस ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष वृक्ष गतिमान है, जबकि बाहर की दशा में खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन गतिमान है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं की स्थिति के साथ सदैव बदलती है तो वह गति कहलाती है। यानी परिभाषा आपकी होगी, जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष बदलती है, तो यह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। यह सिंपल सा इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं मित्रों कि जब, या यहां बीच में लिख दे रहे हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह अवस्था गति कहलाती है। यह हो जाती है मित्रों गति की परिभाषा। यानी कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो यह गति कहलाती है। आइए हम इसके बाद गति के प्रकार के बारे में बात करें। बहुत ही ध्यान से समझिएगा मित्रों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाकर लाते रहें और आप इसी तरह से वीडियो में दी गई जो जानकारी है उसे ग्रहण करते रहें। आइए गति के प्रकार यानी कि इसे हम कहेंगे काइंड्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। तो मित्रों इसे हम निम्न प्रकार से डिस्क्राइब यानी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है आपका सरल रेखीय गति, यानी इसको हम लीनियर मोशन के नाम से जानेंगे। ये आपका सरल रेखीय गति हो गया। दूसरा है वक्र रेखीय गति, यानी ये आपका वक्र है, इसको हम ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नाम इसका ये भी है। तीसरा है आपका वृत्तीय गति। चौथा है आपका घूर्णन गति। इसके बाद है आपका दोलन गति। ये गति के प्रकार हैं 3, 4 और फिर 5। आइए एक एक को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति, दूसरा है आपका वक्र रेखीय गति, तीसरा है वृत्तीय गति, चौथा है घूर्णन गति और 5वां है दोलन गति। ये गति के प्रकार हैं। आइए मित्रों हम एक एक को समझते हैं। यहाँ पर सिंपल है,
सरल रेखीय गति, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे पटरियों पर चलता हुआ ट्रेन, जैसे ट्रेन की गति, या फिर सड़क है, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन की गति। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अलग इसको एक एक पॉइंट में हम डिस्क्राइब करते हैं गति के प्रकार को। नंबर 1 बात करते हैं सरल या ऋजु रेखीय गति। सरल या ऋजु रेखीय गति। सरल या ऋजु रेखीय गति वह होती है जिसमें जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जैसे मार्च पास्ट करते हुए सिपाहियों की जो गति होती है जिसमें वो एक लाइन में चलते हैं, वह सरल या ऋजु रेखीय गति कहलाती है। इसी प्रकार पटरियों पर जब ट्रेन चलती है तो वह भी एक प्रकार की सरल या ऋजु रेखीय गति कहलाती है। फिर सड़क पर जब वाहन चलते हैं, जो एक सीधी सड़क होती है उस पर दौड़ते हुए जो वाहन की गति होती है, वो भी एक प्रकार की सरल या ऋजु रेखीय गति कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल या ऋजु रेखीय गति कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल यानी जैसे आपका होगा ट्रेन की गति या रेलगाड़ी की गति मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति, या फिर सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति etc इत्यादि। तो ये रही परिभाषा सरल या ऋजु रेखीय गति की। इसके बाद आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लेते हैं वक्र रेखीय गति। यानी कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। मित्रों, जब कोई वस्तु के गति का जो मार्ग हो वो सीधा ना हो करके टेढ़ा मेढ़ा हो तो वह वक्र रेखीय गति कहलाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक चींटी की लाइनिंग होती है तो वो जिस दिशा में आगे वाली चींटी टेढ़ी मेढ़ी अगर चले तो पीछे वाली चींटियों की लाइनिंग जो है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी कि जब कोई वस्तु एक वक्राकार यानी एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग पथ पर गति करे तो उसकी गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर या रेखा पर गति करती है तो वह वक्र रेखीय गति कहलाती है। जिस प्रकार से कीड़ों की गति, जैसे अगर हम बात करें कीड़ों की गति, सांप आपका चलता है यानी सर्प की गति, ये आपकी वक्र रेखीय गति कहलाती है, क्योंकि इनका जो पथ होता है वो सीधा ना हो करके टेढ़ा मेढ़ा होता है। यानी जिगजैग मोशन में यदि कोई वस्तु चलती है तो उसे हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। आइए इसके तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। आशा करते हैं कि आपने कलम और कॉपी लेकर के इसे नोट किया होगा। चलिए हम तीसरे प्रकार की गति की बात करते हैं, जिसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति क्या होता है?
मित्रों जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे ये मार्ग एक वृत्ताकार मार्ग है, जब इस मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। आपको बताया गया होगा हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी, ये सूर्य है आपका और ये आपकी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसके परिक्रमा का जो पथ होता है वह मित्रों वृत्ताकार होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि पृथ्वी की जो गति है वो वृत्तीय गति है। अर्थात जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की गति, यानी कि पृथ्वी जो है वो हमारी सूर्य की परिक्रमा जिस पथ पर करती है वह वृत्ताकार होता है, इसलिए पृथ्वी की गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए एक आप कंकड़ ले लीजिए, एक रस्सी में बांध करके उसको घुमाइए तो उस पत्थर की जो उस रस्सी के उस परितः जो गति होती है रस्सी के, वो आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। तो सिंपल सा है, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। आइए चौथे प्रकार की गति की बात करते हैं। चौथा गति हम यहीं से ले रहे हैं, घूर्णन गति। मित्रों चौथा नंबर जो है वो आपका है घूर्णन गति। यहाँ पर हम आपको एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो कर रही है, ध्यान दीजिएगा, तो वह वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ये है, लेकिन अपनी धुरी पर भी वह घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। यहाँ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण मौसम बदलते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, लेकिन जब अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण दिन और रात होते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना तो वृत्तीय गति होगा, लेकिन अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना घूर्णन गति होगा। यानी यहाँ पर जब कोई वस्तु, जैसे कुम्हार की चाक है, ये कुम्हार की चाक होती है जो अपनी धुरी पर टिकी रहती है और उसी के चारों ओर गति करती है। यानी हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर स्थिर रह करके चारों ओर गति करे तो वह घूर्णन गति कहलाती है। यहाँ पर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी एक राउंड घूमती है 24 घंटे में, तो वह घूर्णन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर स्थिर रहकर उस अक्ष के चारों ओर गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। यानी कि एक निश्चित बिंदु पर टिकी रह करके और उसके चारों ओर गति करे तो इस प्रकार से वह घूर्णन गति हो जाती है। तो हमारी पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना है वह घूर्णन गति कहलाता है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, इसी दशा में देखा जाए करती है। एक तो वृत्तीय गति कर रही है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और एक अपनी धुरी पर घूमती है जिसे घूर्णन गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आइए पांचवें प्रकार की गति की बात कर रहे हैं। पांचवें प्रकार का जो गति है मित्रों वह है दोलन गति। ये गति का पांचवा प्रकार है दोलन गति। मित्रों
यहाँ पर देखिए झूला है, मान लीजिए हम एक बना दे रहे हैं, ये कोई स्तंभ है जिस पर ये बिंदु टिकी हुई है, और एक कोई लोलक है ये, या ये मान लीजिए झूला है। तो जब यह गति करता है तो मान लीजिए ये यहाँ एक बार पहुंचा, फिर एक बार यहाँ पहुंचा, तो इस प्रकार से यह अपनी गति को एक ही बिंदु पर रह करके बार बार दोहराता है। यानी एक बार इधर गया यहाँ से, फिर इधर ये रिटर्न होता है। इस प्रकार से इसकी जो गति है वो अपने माध्य स्थिति, इसका ये मिडिल पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के इधर उधर यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों दिशा में, यानी जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है और उस स्थिति पर टिकी रहती है तो उसकी जो गति होती है वह दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी आपने देखा होगा जिसमें पेंडुलम लगा होता है, तो वह पेंडुलम इधर उधर हिला करता है, यानी अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसकी इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एक्सीलरेशन मोशन कहते हैं या एक्सीलरेटरी मोशन कहा जाता है। यहाँ परिभाषा लिखेंगे, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, लोलक की गति आदि, ये आपके दोलन गति के उदाहरण हुए। तो इस प्रकार से मित्रों हमने गति के पांचों प्रकार आपको बताए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे के टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में देंगे और आपको पूरा गति क्या, मैं पूरे कक्षा 9 के सभी सब्जेक्ट जिनमें प्रमुख रूप से गणित विज्ञान को हमने शामिल किया है वो हम आपको पूरा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।